नमस्कार दोस्तों, आज हम तीनों आपके साथ बात करने वाले हैं हिटिंग ऑफ वॉल, जो एक रनर्स के लिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, जो लंबी दूरी के लिए भागते हैं 32 किलोमीटर या उससे ऊपर, इस कंसेप्ट को और इस वर्ड को उन्होंने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। हिटिंग ऑफ द वॉल एक ऐसा वर्ड है जो सुनते हुए ऐसा लगता है कि क्या हुआ, क्या किसी ने कहाँ टक्कर मार दी, लेकिन ये अपने आप में जो लोग 32 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भागते हैं या कभी जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस या अनुभव किया है, वो समझते हैं कि रनर्स के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव, जो अब तक 3 फुल मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं और इन्होंने हिटिंग द वॉल एक्सपीरियंस किया है। तो मैं डॉक्टर राजीव से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाय फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है हैदराबाद मैराथन, जो मैंने पहली मैराथन भागी थी। तो जो 2 पेसर्स लेडीज़ थी मेरी, तो जब 32 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस आया तो उन्होंने मुझे कहा कि राजीव ऐसा हो सकता है इस टाइम हिटिंग द वॉल हो। मैंने कहा ये हिटिंग द वॉल क्या होता है? तो उस टाइम तो मुझे बात समझ नहीं आई, लेकिन मेरी कोई वॉल हिट नहीं हुई और मैंने वो मैराथन पूरी कर ली। उसके बाद गोवा मैराथन भी पूरी कर ली और उसके बाद IDBI दिल्ली की मैराथन भी पूरी कर ली। अब हम अगली मैराथन की तैयारी कर रहे थे, लद्दाख फुल मैराथन की, जिसमें मैं फुल मैराथन भाग रहा हूँ। ललित और गौरव ये दोनों हाफ मैराथन भाग रहे हैं, जो कि टफेस्ट है। और बीच में प्रॉब्लम क्या हुई, वेट लॉस की भी हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। तो उसकी वजह से मैंने 4 हफ्ते में 3 बार वॉल हिट की। 4 हफ्ते में 3 बार वॉल हिट करने का मतलब है जैसे लॉन्ग रन क्या होता है, एनी डिस्टेंस विच इज़ मोर देन 15 किलोमीटर्स और 25 किलोमीटर्स को लॉन्ग रन कहते हैं। तो हमने प्लान किया कि हम 25 किलोमीटर भागेंगे या 30 किलोमीटर भागेंगे। तो एक बार तो 20 किलोमीटर पे ही मैं लगभग ऐसे कोलैप्स हुआ कि मेरे दोस्त बोले तू खड़ा हो जा। मैंने कहा नहीं, मैं खड़ा हो ही नहीं सकता। और सबसे अजीब बात क्या थी, मैंने वॉल तब हिट की जब मैं ऑलरेडी 3 फुल मैराथन भाग चुका था। ऐसा नहीं कि मेरी पहली मैराथन थी या मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। और प्रैक्टिस रन में 21 किलोमीटर तो हम हर हफ्ते ही भाग लेते हैं एक लॉन्ग रन में। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ, फिर मैंने उसको एनालिसिस किया तो मुझे बाद में जो भी पता लगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हिटिंग द वॉल का मतलब जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो है सडन फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी कॉज बाय डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। ये तो बहुत भारी हो गया। इसका हल्का मतलब ये है कि हमारे शरीर में भागते हुए हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिवर और मसल्स में होती है और वो एक लिमिटेड मात्रा में होती है। तो जब तक लोग 5 या 10 किलोमीटर भागते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बिना पानी पिए बिना कुछ खाए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये 90 मिनट से ज़्यादा होता है, जो प्रोफेशनल रनर्स नहीं हैं, जो रेगुलर रनर्स नहीं हैं, या जो रेगुलर रनर्स भी हैं 2 घंटे से ऊपर हो जाते हैं और वो स्पीड से भागते हैं, तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। तो हिटिंग द वॉल में एक्चुअली क्या होता है कि आपकी पूरी ग्लूकोज ख़त्म। इसका मतलब क्या है, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है और आपका पेट्रोल ख़त्म, तो 1 किलोमीटर पहले आपको लगेगा ही नहीं क्या मस्त गाड़ी चल रही है, और जैसे ही पेट्रोल ख़त्म आप बिल्कुल ख़त्म, मतलब आप चल ही नहीं सकते। मैंने देखा था कुछ मैराथन्स के वीडियोज़ में कि लोग ऐसे ऐसे क्रॉल कर रहे हैं और फिनिश लाइन जो है वो सामने है, हार्डली 50 या 100 मीटर की दूरी पे है, और वो नंबर 1 पे आ रहे हैं और अचानक वो नंबर 10 पे आ गए। तो मुझे वो वीडियो देख के समझ नहीं आता था ये होता क्या है बेसिकली, लेकिन जब हुआ तो काफ़ी कुछ समझ आया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पीड। अगर आप ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो आपका शुगर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इससे बचें कैसे? इससे बचने का तरीका ये है, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मतलब है कि आप पिछले कुछ 2-3 दिनों से ही हल्का फुल्का अपना कार्बोहाइड्रेट, मतलब जैसे राइस हो गया, आपके आटा हो गया या पास्ता हो गया, इस तरह की चीज़ें जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, कि आप अपना जो कैलोरी इनटेक है वो बढ़ा दें। क्योंकि जब आप फुल मैराथन भागेंगे जो कि 42.2 किलोमीटर है, तो लगभग आपकी 3000 साढ़े 3000 कैलोरीज जो हैं वो खर्च होने वाली हैं, और बॉडी में जो है वो 1500-1800 किलो कैलोरीज ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पहले भी ज़्यादा खाना पड़ेगा 2-3 दिन, आपको प्रोफेशनली रन भी करना पड़ेगा, फिर आपको भागते हुए भी खाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम रन करते हैं तो स्टेशंस होते हैं, कई बार लोग जल्दबाजी में कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए वो पानी नहीं पीते या इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लेते, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी को शुगर चाहिए तो उसके साथ नमक भी चाहिए, सिर्फ शुगर लेने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि पुराने टाइम में जो रनर सिर्फ पानी पिया करते थे उनको एक इंटरेस्टिंग कंडीशन होती थी, बीइंग डॉक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, कि जब आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं और उसमें नमक नहीं होता तो आपका सोडियम और भी कम हो जाता है। वो तो ना पानी पीने से भी डेंजरस है, तो उसकी वजह से भी आपको हिटिंग द वॉल हो सकता है। उसके बाद है लोअर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप धीरे भागें, क्योंकि तेज़ भागना एक ही चीज़ की गारंटी है, वो है इंजरी, चाहे वो प्रोफेशनल रनर्स हों या हमारी तरह एमेच्योर रनर्स। अगर हम अपनी लिमिट में भागेंगे, जिसको हिंदी में बोले अपनी औकात में भागेंगे, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। क्योंकि इसको मैंने 4 हफ्ते में 3 बार एक्सपीरियंस किया। उसके बाद अच्छे से हमारे ग्रुप में ये डिस्कस हुआ और हमने आर्टिकल्स ढूंढे और उसको फॉलो किया। उसके बाद अब कोई वॉल हिट नहीं होती है, और पिछले ही हफ्ते मैंने दोबारा से 42.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि हम लद्दाख फुल मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
थैंक यू। तो दोस्तों, आपको अगर रनिंग और लॉन्ग रनिंग और हिट ऑफ द वॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे फेसबुक पेज रनर डायरीज़ पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। थैंक यू।